इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय विजयलाल मुंगाड़िया की स्मृति में श्रीमती कैलाश देवी जैन, श्री प्रतीक कुमार जैन, श्रीमती काजल जैन, कोशी GC हितम जैन, फर्म अवी सीमेंट लिमिटेड, विजापुर, लाइन एंटरप्राइजेस। आचार्य कहते हैं कि किसी भी जीव को इस संसार से अगर मुक्त होना है तो उसको गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। आज तक जो जीव इस संसार से मुक्त हुए या हो रहे हैं या आगे होंगे, उनने अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाया। चाहे वर्तमान की बात हो, चाहे भूत की बात हो। तीर्थंकर प्रभु का तो कोई गुरु नहीं होता। वह तो जन्म से ही उन्हें सब ज्ञान रहता है। उन्हें कोई स्कूल कॉलेज की जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं तो पूर्व का ऐसा पुण्य लेके आते हैं कि जन्म से ही उनको 3 ज्ञान रहते हैं और जैसे ही वह दीक्षा लेते हैं तो उनको क्या हो जाता है, मनाप्रय ज्ञान भी हो जाता। मनाप्रय ज्ञान के साथ केवल ज्ञान को छोड़ के 63 रिद्धियाँ उनको दीक्षा लेते ही हो जाती है। तो उन्हें तो कोई वर्तमान में गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर भूत में तो उन्होंने, महावीर भगवान ने किसी न किसी को तो गुरु बनाए ही है। तो ऐसे गुरु की प्राप्ति कल गौतम गणधर्म को महावीर के रूप में कल गुरु की प्राप्ति हो गई थी। अभी तक उन्हें जितना भी ज्ञान था वह सम्यक ज्ञान नहीं था, पर जैसे प्रभु के आने में, प्रभु के चरणों में जैसे आए, उनका मान गलित होने के कारण उनको सम्यक दर्शन हो गया और जितना भी वह भी ज्ञान था वह सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तन हो गया। और वह आज की सुबह सुबह श्रावण बदी प्रतिपदा कहलाई आज उन्हें पूरा सुत का ज्ञान हो गया। सुबह सुबह आज उन्होंने जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हुआ और भगवान महावीर स्वामी को उन्होंने गुरु माना। उन्हें पूरा शुद्ध का पूरा द्रव भाव शुद्ध पूरा ज्ञान हो गया। तो यह वह आज वीर शासन जयंती है और वीर शासन जयंती यही है। आचार्य त्रिलोक पंडिती के अनुसार तो वीर शासन जयंती तीर्थंकर जिस दिन दीक्षा लेते हैं उसी दिन वीर शासन जयंती मानी है। पर धवलाकार और कषाय पाहुड़ के अनुसार जिस दिन उनकी देव देशना खिरती है उस दिन ही उन्होंने वीर शासन जयंती को माना है। जब तक उन्होंने अभी बाणी नहीं खिरी तो उनका शासन क्या। तो ऐसे अलग अनेक आचार्य के मत हैं और दोनों मत अपने लिए मान्य हैं। तो इस तरह आज वीर शासन जयंती है। प्रभु ने अपन सब पर बहुत बड़ी कृपा कर दी। उन्हें बोलने की कोई आदत नहीं है हम जैसों की कि महाराज बिना बोले काम नहीं चलता। महाराज तीर्थंकर जिस दिन दीक्षा लेते हैं तो वह संकल्प कर लेते हैं जब तक हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम मौन रहेंगे। कितनी बड़ी साधना है बताओ आप। मौन रहना महाराज कितना कठिन है। हम कहते सबसे सरल काम है मौन रहना महाराज। और मौन जैसी विशुद्धि तो बढ़ ही नहीं सकती। मौन की विशुद्धि अपने आप में बहुत अच्छी हुआ करती। तो ऐसे वह जब तक उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वह मौन रहते। क्या बोले, क्षयोसम ज्ञान है, छायक ज्ञान तो है नहीं। कोई गलत हो गया तो इसलिए तीर्थंकर का जो भी काल है जैसे दीक्षा लेते हैं, जैसे महावीर स्वामी ने 30 वर्ष में दीक्षा ली और 72 वर्ष में उन्हें केवल ज्ञान हुआ तो 40 वर्ष वह मौन रहे। ये काल उनका होगा। ऐसे अनेकों तीर्थंकरों का होगा, मौन लेते ही हैं। तो इस तरह वह ऐसी विशुद्धि बढ़ा के केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। तो आज भगवान के माध्यम से सब जीवों को समुषण में जो विराजे थे उनको
सबको दिव्य देशना का सुनने का अवसर मिला गौतम गणधर के आने से। जिनको जो शंकाएँ थीं, जिनकी जो भावनाएं थीं, वह सारी शंकाएं रखीं और प्रभु ने तुरंत सारा उत्तर दिया। सोचने विचारने की बात नहीं है महाराज। अब हम आप जैसे कुछ प्रश्न रख दिया तो भगवान सोचेंगे फिर बताएंगे, ये सब नहीं। उनको छायक ज्ञान केवल ज्ञान है। आपने पूछा और उन्होंने बता दिया। उनके ज्ञान से कोई बाहर है ही नहीं, कोई चीज़ बाहर ही नहीं है कि जो उनके केवल ज्ञान में झलक नहीं रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो सभी जीवों ने समोषण में जाके समाधान पाया और समाधान पाके कुछ जीवों ने तो दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान महावीर स्वामी से पहले ही मोक्ष चले गए। तुम बैठे रहो, हम जा रहे हैं, हम आपकी स्वागत की तैयारी सब कहाँ करेंगे? मोक्ष में जाके हम आपकी अवगानी करेंगे ना, आप आ जाना, आप ही बैठो। भगवान आदिनाथ प्रभु के समय में यही हुआ कि बाहुबली आदि अनंत वीर आदि पहले ही मोक्ष चले गए, ये तो भी बैठे। चूँकि तीर्थंकर का एक संयोग है कि वह जो भी उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है वह समय से पहले मोक्ष नहीं जाएंगे। समोषण उनका लगेगा, देवगनी उनकी खिरेगी, सब कार्य पूर्ण होंगे, तब जाके वह मुक्ति प्राप्त कर सकते। आप सोचो समय से पहले तो नहीं करते, बाकी सामान केवल ये मुक्ति प्राप्त कर सकते। तो ऐसे अनेक जीवों के उदाहरण हैं। तो समोषण में वाणी को सुन के दीक्षित होके कर्मों के क्षय करके वह उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। और भी अपनी क्षमता के अनुसार अनेक लोगों ने पद प्राप्त किए, विष्णु को पापों को त्याग किया और अपने जीवन को धन्य बनाया। घाटोल वाले तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं महाराज, हम लोगों को 4 मुनिराज मिल गए। पर 4 मुनिराज मिल तो गए हैं, पर इन 4 मुनिराज का करोगे क्या आप? हाथी फिर भी बांधना सरल है, हाथी को तो कोई खरीदना थोड़ा सा अन्य जानवरों की अपेक्षा कठिन होता है। पर हाथी की खुराक आदि या जो भी देख संभाल है बहुत कठिन हुआ करती, सामान्य चीज़ नहीं है हाथी। तो इस तरह गुरु की कृपा आप पर हो गई है, मुनिराज आपको मिल गए हैं और चतुर्मास स्थापना हो गई है। और अब क्लास आदि प्रवचन आदि जैसा जो आप चाहेंगे वो भी समय समय पर आपको सब कुछ आपकी भावना के अनुसार मिलेगा। पर उनका लाभ आप क्या लेंगे, आपका क्या दायित्व तो कर्तव्य बनता है, इसको आपको याद रखना है। विधान भी बहुत अच्छी तरह हो गया। कल कोई कह रहे थे महाराज विधान बहुत अच्छी तरह से हो गया, जैसे पंचकर्णक हुआ, भैया जी बहुत अच्छे मिल गए और सब कुछ अच्छा हो गया। पर महाराज एक बात बताओ, बुंदेलखंड के लोगों में संस्कार किस तरह हुआ करते हैं महाराज? हम लोगों में तो ऐसे संस्कार है ही नहीं, कहते हैं हम लोगों में तो ऐसे संस्कार है ही नहीं महाराज। बुंदेलखंड वालों में क्या विशेषता है? कल कोई प्रश्न हमसे कर रहा, चूँकि हमारा मौन है, ये तो अब देशना काल है, तो हम आपको महाराज ने कहा आप चले जाओ, कुछ देशना दे दो। हमने कहा आज उनको रेस्ट करने दो, 8-10 दिन से थके हुए हैं ना, तो आज रेस्ट करने दो ना। नहीं चले जाओ, आज थोड़ी सी वीर सारस जयंती है, आज कुछ उनको उपदेश थोड़ा सा देके आ जाना। तो ऐसा महाराज ने कहा हम ठीक है चलते हैं, क्या करें, हो जाए किसी का कल्याण तो अच्छा है, अपना क्या बिगड़ रहा, अपना तो बन नहीं रहा ना। तो इस तरह मिल ही गए आपको, तो आपका क्या कर्तव्य दायित्व बनता है उसको आपको विचार करना है। नहीं तो चतुर्मास ऐसे ही नहीं निकल जाए। जैसी बारिश भी कम हो रही है, यहाँ बता रहे अन्य जगह खूब हो रही, यहाँ पानी महाराज बरस ही नहीं रहा। क्यों नहीं बरस रहा, क्या बताएं क्यों नहीं बरस रहा? एक आपको दृष्टांत सुना दें। कुछ लोग यात्रा के लिए जा रहे थे और यात्रा करते करते पैदल यात्रा जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है, और एक आवाज़ सुनाई दी
कि जो तुम्हारे पैरों के नीचे पत्थर डले हुए हैं, छोटे छोटे कंकड़ डले हुए हैं, अगर तुम ये उठा लोगे तो ये मोती बन जाएंगे। ये बात सुनाई दी। रास्ते में जो चल रहे थे उनने कुछ लोगों ने कंकरों को उठाया और अपनी जेबों में रख लिया, पर कुछ लोगों ने सोचा इन कंकरों से होने क्या है, क्यों भार बढ़ाओ, वैसी यात्रा पैदल चल रही है, नहीं उठाया। जैसे ही आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद वह कंकर वास्तव में मोती बन गए। पर जिस तरह मोती बन गए तो जिनने उठाए वह भी पछता रहे हैं और जिनने नहीं उठाए वह भी पछता रहे हैं। उठाने वाले इसलिए पछता रहे हैं कि ज़्यादा उठा लेते तो कितने सारे मोती बन जाते, नहीं उठाने वाले इस तरह पछता रहे हैं कि हम मोतियों को प्राप्त नहीं कर पाए। शायद घाटोल वालों के साथ भी ऐसे ही नहीं हो कि इसी प्रशंसा में जो गधे का उदाहरण हमने भी सुनाया था कि अब 4.5 महीने का चतुर्मास है, अब कभी ना कुछ हम लाभ ले लेंगे। और अब क्या है, तो लाभ लेने वाले भी नहीं पछताएं कि हम कम लाभ ले पाए, पूरा हम उपस्थिति हर क्लास आदि में नहीं पहुंच पाए, वैयावृत्ति जंगल आदि आहार दान नहीं दे पाए, अतिथि संभाग व्रत नहीं कर पाए। अभी हम यही सुनाना चाहते कि बुंदेलखंड और आपके यहाँ क्या अंतर है। बुंदेलखंड में लोग अतिथि संभाग को तरसते हैं, आपके यहाँ तो 5 से घर की समाज है, पर हम लोगों ने 65 घर की समाज में भी चतुर्मास किया है, सिर्फ 65 घर थे। पर ऐसा नहीं लगा कि कम समाज यहाँ है। गुरुदेव की कृपा जहाँ हो जाती है, उनका जो संकेत शिरोधार, आप जहाँ कहो सो हम तो तैयार हैं, आपका नाम लेंगे सब काम हो जाएगा। हमें क्या करना, कंपनी आपकी कंपनी की गाड़ी है, हमें क्या करना कुछ, कंपनी तो आपकी है ना गाड़ी, और हम तो ड्राइवर हैं, उसके निर्देशन तो आपका ही है ना, आप जहाँ भेजेंगे वह गाड़ी वहाँ चली जाए। तो ये बुंदेलखंड की ये बहुत बड़ी विशेषता है, चूँकि हम लोगों का लगभग बहुत सारा काल वही एरिया में रहा और वहाँ का भक्ति, वहाँ का उत्साह अतिथि संभाग व्रत के प्रति, आहार दान के प्रति, अन्य कार्यों के प्रति बहुत अलग है। आपकी कैसी है देखेंगे हम, समय पाके चतुर्मास होगा जब बताएंगे क्या है। अभी तो हम आना पहली बार हुआ, हम तो कभी आए नहीं, अभी तो सर्व सुना है कि बुंदेलखंड जैसा है क्या बागड़, पर अभी तक तो ऐसा हमें नहीं लगा कि बुंदेलखंड जैसा है। अब आगे लग जाए तो बात अलग है। तो ये अपने कर्तव्य की बात है, अपने कर्तव्य का पालन समय समय पर अपन को करना है, किसके लिए क्या लाभ लेना है, क्या उठाना है, जिसको जिस समय अनुकूलताएं हैं उस अनुकूलता माल के प्रवचन है, क्लास आदि, भक्ति आदि, जो भी वैयावृत्ति है, जिसकी जब अनुकूलता है उस अनुकूलता के अपने लिए काम करना है। पापों की मात्रा निरंतर घटती चली जाए, विषयों और कषायों की मात्रा घटती चली जाए, धर्म हमारे अंदर बढ़ता चला जाए, तो यही चतुर्मास की सार्थकता है। चतुर्मास की सार्थकता यही नहीं है कि दुनिया में हमारा नाम छा गया, महाराज हर जगह घाटोल की चर्चा है, बहुत अच्छे से विधान हो गया, पर संस्कार के नाम में हमने अपने जीवन में कुछ पाया नहीं। इससे मात्र कुछ नहीं होना, हमारा जीवन बदलना चाहिए। आचार्य महाराज ने एक बात कही थी कि सब में रहते हुए अपना परिचय अलग होना चाहिए, तब विशेषता है कुछ। 50-100 व्यक्ति बैठे हैं पर संस्कारवान की छवि अलग होती है, लोग देख के कहते हाँ यही संस्कारवान है, ये जरूर कहीं अच्छी संगति में रहे हैं, अच्छी सानिध्य में रहे हैं, तब कोई बात है। तो इसलिए अब ज़्यादा आपको नहीं सुनाना है, आप बहुत समझदार हैं, समय समय पर आपको सब कुछ मिलेगा, गुरुदेव के संस्मरण भी मिलेंगे, और भी समय समय पर जो कुछ होगेगा, जो भी आपको पढ़ना है, जो भी कुछ करना है, महाराज से आप बड़े महाराज से निवेदन कर लेंगे। पर ऐसा नहीं निवेदन करने के बाद घर बैठ जाएं, पहले आप अपनी रुचि जागृत करें, तब विचार करें, तब आप निवेदन करें। क्या आपको स्वाध्याय करना है, क्या लाभ आपको लेना है, क्या आपकी अनुकूलता है, ये सब चीज़ें आप बनाते चले जाएं तो कुछ आप लाभ उठा सकेंगे और अपने आगामी जीवन को सुंदर बना सकेंगे। ये मनुष्य पर्याय कितनी कठिनाई से मिलती है, ये आप सब कुछ
जान पाएंगे। और ये पर्याय आपको इतनी कठिनाई से मिली है, तो आगामी जीवन को हमें कैसे सुंदर बनाना है, ऐसी आगामी पर्याय मिले कि हम संसार में ज़्यादा नहीं रह के जल्दी से जल्दी कल्याण कर लें। तो सारी सब ठीक है, बाकी चर्चा तो हो रही। गौट चतुर्मास स्थापना होगा, तो जैसी स्थापना हुई ऐसी निष्ठापना भी हो जाएगी। जैसे आना हुआ वैसे जाना भी हो जाएगा। और गुरुदेव का कुछ भरोसा नहीं, समय सागर जी को एक भेजा और एक चतुर्मास करके बुला लिया, और भी वीर सागर को भेजा, बुला लिया, कहीं को रखा। कोई निश्चित नहीं कहाँ गाड़ी जाएगी, कौन सी दिशा में जाएगी, क्या होगा आगे का आप कोई भरोसा मान के नहीं चलना महाराज। अभी तो आपको बागड़ी में रहना है, कहाँ जाना हमें भी पता नहीं रहता है, कहाँ चतुर्मास होगी, कहाँ भेजेंगे, क्या होगा। ये तो उनका ही विषय है, अपना कोई विषय नहीं है। इतने ही संक्षेप सार में आप समझ लें कि अपने जीवन को कल्याणमय बनाना है, कल्याण करना है, बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयों को सीख के इस चतुर्मास की सार्थकता बनाना है। दान भी आपने खूब दिया, त्याग भी किया, उपवास भी, ये सब किए, पर अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कसाय को कम करना होगा। कसाय ही मुख्य है। अगर कसाय करने की साधना कर ली तो संसार पार होने में कोई समय लगने नहीं वाला है। और सब करते हुए अगर कसाय हमारी जागृत है, चारों कसाय, तो हमारा कल्याण होना बहुत कठिन है। इसलिए कर्तव्य हमारे क्या बनते, बार बार हमसे पूछ रहे हैं एक सज्जन महाराज, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या काम है। हमने आप लोगों ने चतुर्मास कराए हैं ना, और जिनने कराए उनसे पूछो ना क्या आवश्यकता है और क्या आपके कर्तव्य हैं, और उनको करते चले जाएं। हम क्या कहें कि क्या आपको आवश्यकता है। इसलिए आप अपनी रुचि बढ़ाएं, विशुद्धि बढ़ाएं, और निवेदन करते हुए लाभ उठाएं, और अपने आप को पुण्य कार्यों से जोड़ें, धर्म कार्यों से जोड़ें, तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। समय पर आप आएंगे तो पूरा लाभ आपको मिल पाएगा। सब काम समय पर होना आवश्यक है। इतने हम पर्याप्त समझते हैं कि आज भगवान की वाणी खिली थी, तो भगवान के माध्यम से गणधर परमेश थी, अनेक आचार्य और आचार्यों के माध्यम से, मुनि के माध्यम से यह आज धर्म की परंपरा चल रही है। और पंचम काल के अंत तक यह परंपरा नियम से चलती रहेगी। जिसको इस संसार से पार होना है तो वह पार करने के उपाय सोचेगा और करेगा। जिसको नहीं करना है तो इस संसार में वह बना रहेगा। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय विजयलाल मुंगाड़िया की स्मृति में श्रीमती कैलाश देवी जैन, श्री प्रतीक कुमार जैन, श्रीमती काजल जैन, कोशी GC हितम जैन, फर्म अवी सीमेंट लिमिटेड, वीजापुर, लाइन एंटरप्राइजेस।